नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मातृभूमि चैनल। दोस्तों, आगे आने वाले 20 से 25 सालों में अगर कोई नया ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर बनता है, तो वो टैंक्स और मिसाइल से नहीं बल्कि सिलिकॉन चिप्स, रेयर अर्थ मिनरल्स और सप्लाई चेन्स के बलबूते पर बनेगा। दोस्तों, ये लड़ाई जमीन की नहीं लेकिन लिथियम, कोबाल्ट, सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ प्रोसेसिंग की बनेगी। और इस लड़ाई के बीच में एक नया शब्द सामने आ रहा है, पैक्स सिलिका। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैक्स अमेरिकाना क्या था, पैक्स सिलिका क्या है और पैक्स सिलिका कैसे दुनिया का अगला फेज बन सकता है और इसमें भारत की भूमिका क्या हो सकती है। सबसे पहले ये साफ कर देते हैं कि पैक्स सिलिका कोई ऑफिशियल ट्रीटी नहीं है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। पैक्स का मतलब होता है पीस या ग्लोबल ऑर्डर। पैक्स सिलिका का मतलब है ऐसा ग्लोबल ऑर्डर जो टेक्नोलॉजी अलायंसेस, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप और सप्लाई चेन्स के ऊपर खड़ा होगा। इसका आइडिया 2018 और 19 के बाद तेजी से उभरा, जब यूनाइटेड स्टेट्स को यह महसूस हुआ कि क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग में चीन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। ट्रेड वॉर के दौरान एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी और फिर हमें कोविड-19 ने यह भी दिखाया कि सप्लाई चेन कोलैप्स हो सकती है। 2021 में ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज ने पूरे दुनिया को झटका दिया। कार फैक्ट्रीज बंद हुई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन रुकी और महंगी भी हो गई। तभी से ट्रस्टेड सप्लाई चेन जैसे शब्द ग्लोबल पॉलिसी का हिस्सा बन चुके हैं। यहीं पर पैक्स सिलिका की शुरुआत हुई। अब दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में पैक्स अमेरिकाना आया था। यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री पावर बड़ी थी, उनका डॉलर ताकतमंद था और इसी के जरिए IMF, वर्ल्ड बैंक, नाटो ये जैसी संस्थाएं बनी। इस टाइम पे सी लेन सुरक्षित थी, ग्लोबल ट्रेड बढ़ चुका था और अमेरिका एक तरीके से ग्लोबल गारंटर बन चुका था। इसी सिस्टम ने ग्रोथ दी, लेकिन इस सिस्टम ने डिपेंडेंसी भी बनाई, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज के ऊपर, स्पेशली चाइना। और फिर आया पैक्स सिलिका। दोस्तों, पिछले 20 या 25 साल में चाइना दुनिया की एक तरीके से फैक्ट्री बन गया है। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में चाइना 80 से 90% पूरे ग्लोबल कैपेसिटी को कवर करता है। वो सोलर पैनल सप्लाई में आगे है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में आगे है और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में भी दुनिया में सबसे आगे है। चाइना ने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी की, पोर्ट्स बनाने के लिए पैसे दिए और देशों को लोन्स दिए। चाइना ने अपना इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस फैलाया। दोस्तों, आज अगर रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रुक जाए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, विंड टर्बाइन, मिसाइल, स्मार्टफोन सब प्रभावित होंगे और ये एक स्ट्रेटेजिक लिवरेज है। सवाल ये है कि क्या दुनिया ने एक ही देश के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी करनी चाहिए या नहीं। और यहीं पर आता है तीसरा फेज, जिसको हम बोल सकते हैं पैक्स सिलिका। ये किसी देश की डोमिनेंस नहीं है, बल्कि एक ट्रस्टेड नेटवर्क की स्ट्रेटेजी है। इसमें क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म्स है, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन है, सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप होगी और क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर भी शामिल है। इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, ये सब अपने सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। US इंडिया ट्रेड डील, टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, ये सारे इसी चीज का हिस्सा है। इंडिया EU डील हो गया है, इंडिया UAE डील हो गया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत ने ट्रेड डील बनाया हुआ है। तो भारत अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है और दूसरे देश के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ का मतलब ये नहीं है कि ये मिनरल्स रेयर है, इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोसेस डिफिकल्ट है और ये रेयर है। माइनिंग एक चीज होती है और रिफाइनिंग और उसको सेपरेशन करना ये अलग चीज होती है। चाइना ने इसमें कई दशकों से इन्वेस्ट किया है और अपने प्रोसेसिंग के इकोसिस्टम को तैयार किया है। इंडिया के पास ये रिजर्व तो है, लेकिन वैल्यू एडिशन या प्रोसेसिंग की पावर कम है। इसलिए लेटेस्ट यूनियन बजट में रेयर अर्थ कॉरिडोर और क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के ऊपर फोकस दिखाई दिया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम दी गई, सेमीकंडक्टर मिशन तय किया गया और बैटरी स्टोरेज के ऊपर पुश किया गया। ये सब कनेक्टेड है।
अगर प्रोसेसिंग भारत में ही होगी तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। अगर मैग्नेट्स और कंपोनेंट्स भारत में बनेंगे तो डिफेंस सप्लाई सिक्योर होगी। अगर ईवी बैटरी सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई होगी तो अपनी एनर्जी ट्रांजिशन भी सुरक्षित होगी। दोस्तों सोचिए, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाता है और चाइना अपना एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर देता है तो क्या होगा। दोस्तों 2010 में जापान के साथ यही हुआ था और चाइना ने अपना एक्सपोर्ट कम किया था, जिससे पूरी इंडस्ट्री हिल गई। ये हिस्ट्री हमें वार्निंग देती है। इसलिए पैक्स सिलिका का मतलब लड़ाई नहीं है लेकिन रेजिलियंस है। ये चाइना को हटाओ की स्ट्रेटेजी नहीं है बल्कि रिस्क को कम करो की स्ट्रेटेजी है। अब इंडिया की पोजीशन भी दोस्तों एक यूनिक है। एक तरीके से वो तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है जिसको ग्रोथ चाहिए, और दूसरी तरफ वो एक ऐसी शक्ति है जिसको अपनी सुरक्षा भी करनी है। अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता है, सेमीकंडक्टर असेंबली और पैकेजिंग में महारत हासिल करता है और क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग शुरू करता है, तो वो सिर्फ सेल्फ रिलायंट नहीं बनेगा लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन में एक पार्टनर बनेगा। और यही स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। यूनाइटेड स्टेट के साथ टेक्निकल डील, डिफेंस में प्रोडक्शन, ईयू के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस, फ्रांस के साथ रक्षा संबंध, ये सारे इसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। अब बड़ा सवाल आता है कि चाइना को काउंटर करना क्यों जरूरी है। दोस्तों काउंटर का मतलब युद्ध नहीं है, काउंटर का मतलब है बैलेंस साधना। अगर ग्लोबल सिस्टम मल्टीपोलर होगा तो डाइवर्सिफाइड होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तभी एरिया में स्टेबिलिटी आएगी। जो मोनोपोलीज होती है या जहां पे सिर्फ एक या दो देश का कंट्रोल होता है तो विश्व में इंस्टेबिलिटी आती है। पैक्स अमेरिकाना ने मिलिट्री सिक्योरिटी दी, पैक्स सिलिका ने मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी दी, लेकिन पैक्स सिलिका के बाद शायद डिजिटल सिक्योरिटी, सप्लाई रेजिलियंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप होगी। इस पूरी कहानी में भारत दोस्तों एक स्पेक्टेटर नहीं है लेकिन भारत इसमें पार्टिसिपेंट है। दोस्तों रेयर अर्थ कॉरिडोर सिर्फ एक माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। सेमीकंडक्टर प्लांट जो हम बनाएंगे वो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है लेकिन ये एक शक्तिशाली भारत का स्टेटमेंट है। ट्रेड डील्स जो हम विश्व के साथ कर रहे हैं वो कॉमर्स नहीं है दोस्तों, वो अलाइनमेंट है। और यही व्यूअर्स को समझना चाहिए कि आने वाले दशक में जियोपॉलिटिक्स मैप से नहीं लेकिन सप्लाई चेन से तय होगी। तो अगली बार जब आप अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करेंगे, ईवी खरीदेंगे, डिफेंस टेक्नोलॉजी की खबर सुनेंगे, तो याद रखिए पीछे की सिलिकॉन, रेयर अर्थ और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की कहानी चल रही है। पैक्स सिलिका शायद हेडलाइंस में कम दिखे लेकिन ये फ्यूचर को बना रहा है। सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि इसमें भारत कहां जाएगा। अगर भारत स्मार्ट पॉलिसीज को फॉलो करता है, पार्टनरशिप करता है और इन्वेस्टमेंट और कॉशन के साथ आगे बढ़ता है, तो वो सिर्फ चाइना को ही बैलेंस नहीं करेगा लेकिन ग्लोबल टेक्नोलॉजी का और ग्लोबल पावर का एक पिलर बन सकता है। और यही आगे आने वाले 20-25 सालों की असली जियोपॉलिटिकल कहानी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। कालिका माता की जय, दादा किशन की जय।